कंपाउंडिंग के बारे में ज्यादातर लोगों को गलत सिखाया गया है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक साल पहले इंटरनेट पर एक ही ज्ञान चलता था कि होम लोन या पर्सनल लोन ले लो, 8%, 10%, 12% इंटरेस्ट पर, उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा दो, जहां पर 20 से 22% रिटर्न आराम से क्रिएट किए जा सकते हैं। और इस तरह से आप एक तरह से फ्री मनी क्रिएट कर सकते हो। साउंड स्मार्ट, राइट? बट आज का रियलिटी चेक देखो, जॉब वेनिश हो चुकी है, मार्केट 30% ऑलरेडी डाउन है। ऐसे रियल केसेस मिल रहे हैं जहां पर लोगों ने 1.5 करोड़ रुपए का घर ले लिया 30 लाख के सीटीसी के बाद, 1 करोड़ का उसमें से लोन ले लिया, जिसमें से खुद के पास जो पैसा था 80 लाख रुपए वो स्टॉक मार्केट में डाल दिया। अब जो खुद का 80 लाख था वो 50 से 60 लाख रुपए रह गया। जॉब चली गई, ईएमआई पेंडिंग है क्योंकि कैश अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये होता है जब आप ओवर लेवरेज्ड होते हो। लेवरेज लाइफ को आपके फ्रेजाइल बना देता है। और ये सिर्फ मिडिल क्लास की बात नहीं है, 30 लाख 40 लाख के सीटीसी वाले भी बच नहीं पाते। और इसीलिए मैं बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में असली 3 ही रिस्क हैं। पहला है ओवर वैल्यूएशन, जब आप ओवर वैल्यूड कंपनीज खरीद लेते हो। दूसरा है लेवरेज, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन, जब आप 3 या 4 कंपनीज खरीद के अपने आप को स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर समझते हो। जब आप एक रिस्क लेते हो तो वो रिस्क है, लेकिन जब आप 2 रिस्क लेते हो तो वो रिस्क का स्क्वायर है, और 3 रिस्क लेते हो तो रिस्क का क्यूब है। एंड दैट इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। सो रिस्क ऑल्सो कंपाउंड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर कमिंग टू द स्टॉक मार्केट। और इसीलिए स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए रिटर्न्स की कंपाउंडिंग की नहीं, रिस्क के कंपाउंडिंग को भी टेक केयर करना होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।